नमस्कार, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली और स्वागत है आपका मेरे इस आध्यात्मिक परिवार में। 24 नवंबर सोमवार से 30 नवंबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। ये सप्ताह बेहद ही खास है क्योंकि इस सप्ताह आ रही है 25 नवंबर को विवाह पंचमी, जो कि भगवान राम और माता सीता के दिव्य विवाह का पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन किए गए विवाह रिश्तों और प्रेम और वैवाहिक जीवन के सभी संकल्प अत्यंत शुभ फल देते हैं। साथ ही अविवाहित लोगों के लिए भी यह दिन विशेष विवाह के योग को मजबूत करता है। इसीलिए इस सप्ताह हर राशि के लिए विवाह पंचमी स्पेशल उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ, जो कि वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध और रिश्तों को मजबूत बनाएंगे और नए साल वर्ष 2026 में आपके लिए जीवन में स्थिरता और सौभाग्य को बढ़ाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल और सबसे पहले शुरुआत करते हैं रोजाना की तरह ग्रह गोचर की स्थिति से। तो चंद्रमा इस सप्ताह 4 राशियों में गोचर भ्रमण करेंगे, धनु, मकर, कुंभ और मीन, जहां पर वे कुंभ राशि में राहु के साथ ग्रहण योग बनाएंगे और मीन राशि में शनि चंद्र का विषयोग बनाएंगे। साथ ही बुध इस सप्ताह तुला राशि में गोचर भ्रमण करेंगे, सूर्य, शुक्र और मंगल वृश्चिक राशि में गोचर भ्रमण करेंगे, केतु इस सप्ताह सिंह राशि में गोचर भ्रमण करेंगे और गुरु अपनी उच्च की राशि कर्क में इस सप्ताह गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। इस सप्ताह के मिड में शुक्र भी राशि परिवर्तन करेंगे। वर्तमान में शुक्र स्वग्रही अवस्था में तुला राशि में विराजमान है और 26 नवंबर को यानी सप्ताह के मिड में वे अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। तो इस राशि परिवर्तन का, चंद्रमा की स्थितियों का, आप और ग्रहों की स्थितियों का क्या प्रभाव आपको अपने इस सप्ताह पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में जानेंगे। और यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका और ग्रह गोचर की स्थिति के माध्यम से अपने वर्तमान और अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। और हाँ, वार्षिक राशिफल मैंने अपने इस चैनल पर आपकी डिमांड के अनुसार डाल दिए हैं, तो उसके लिंक भी मैंने आपको इस वीडियो के अंत में शेयर कर दिए। वहाँ जाकर आप अपनी राशि के अनुसार आने वाले वर्ष का वार्षिक राशिफल ज्ञात कर उस हिसाब से नए वर्ष की प्लानिंग कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और शुरुआत करते हैं साप्ताहिक राशिफल की। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही एनर्जेटिक रहेगी। इस समय भाग्य भी आपका साथ देगा। कुछ शुभ समाचार वर्क प्लेस से रिलेटेड मिलेंगे। हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र छात्राओं के लिए सप्ताह की शुरुआत बहुत ही अच्छी रहेगी। करियर को लेकर, कॉलेज को लेकर, अपने लक्ष्य को लेकर कुछ अच्छी और गुड न्यूज आपको मिल सकती है। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय मेहनत अधिक रहेगी और प्रतिफल आपको कम मिलेगा, परंतु मेहनत का प्रतिफल धीरे ही सही पर कभी बेकार नहीं जाता। इसीलिए आपको डेडिकेशन दिखाकर अपने कार्यों में तीव्रता लानी होगी और डेडिकेशन से अपने काम करने होंगे। आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। शत्रु शांत रहेंगे, परंतु इस समय बड़े निवेश से आपको बचना होगा। बड़े मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये टाइम पीरियड केवल रूटीन के कार्यों को पूरा करने का है। इस समय आप कोई भी बड़ा ऑर्डर लेने से बचें और अगर आप ऑर्डर ले रहे हैं तो पहले पूरी जांच पड़ताल करके पैसा लेके और फिर ऑर्डर लें। उधारी में कोई भी काम न करें। इस समय आपको अपने बड़े भाई बहनों से समाचार मिलेंगे। घर में मांगलिक कार्यक्रम भी होंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए खर्चों से भरा रह सकता है। इस समय अचानक से आप पर कोई दिक्कत या समस्या आ सकती है, इसीलिए बहुत ज्यादा धैर्य और संयम से वीकेंड को बिताने का प्रयास करें। अब जान लेते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक टिप और उपाय। क्रोध पर नियंत्रण रखें, काम में इससे सफलता मिलेगी। विवाह पंचमी के उपाय मैं आपको बता रही हूं, तो मंगलवार और शुक्रवार को भगवान राम और सीता की तस्वीर पर गुलाबी पुष्प चढ़ाएं और रिश्तों में इससे माधुर्य बढ़ेगा और स्थिरता आएगी। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब आते हैं वृषभ राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक
अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा सा इमोशनल टीम में बहकर अपनी सीक्रेट किसी के साथ शेयर कर देंगे जिससे आपको नुकसान हो सकता है, इसीलिए इमोशनल होने की जगह प्रैक्टिकल होकर सोचें, थोड़े से स्वार्थी हो जाए और अपने कार्यों पर ध्यान दें। डेडिकेशन दिखाए, किसी और पर अपने कामों को डालने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा, इस समय भाग्य का साथ मिलेगा, लॉटरी खुलने के योग बनेंगे, परंतु इस समय अधूरे पड़े हुए कार्यों को पूरा करें कि कोई बड़ा काम आपका अटक सकता है। अपने पिता की सलाह लेकर अपने कार्यों को, अपनी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करें। इस समय अधिकारियों से बहस बिल्कुल भी ना करें, वरना जॉब में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में सफलता मिलेगी, परंतु इस समय आपको शांत रहकर हर कार्य को डील करना पड़ेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय आपके गलत मित्रों की संगति से आपको बचना होगा। अपने सर्कल में आपको किनको ऐड करना है, किनको दूर रखना है, वो आपको तय करना है। थोड़ा सा मैच्योरिटी से अपने कार्यों को करें, पारिवारिक सदस्यों के साथ बिल्कुल भी ना उलझे। अब जान लेते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक टिप और विशेष उपाय। किसी भी रिश्ते में ईगो न लाएं। उपाय के तौर पर विवाह पंचमी पर चांदी का छोटा सा सिक्का माता सीता और भगवान राम के चरणों में रखें, इससे विवाह में आ रही बाधाएं दूर होगी। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब आते हैं मिथुन राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें, 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। लाइफ पार्टनर का पूरा मॉरली, फिजिकली और फाइनेंशियली हर तरीके से सपोर्ट मिलेगा। बिजनेस में कुछ शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे, बहुत एनर्जेटिक नजर आएंगे। इस समय घर में भाई बहनों के आगमन से घर का माहौल भी बहुत ही हेल्दी रहेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय यात्राएं अधिक रहेगी, यात्राओं में अपने सामान का विशेष रूप से ध्यान रखें। इस समय आपको नए कार्यों की शुरुआत से बचना चाहिए। जो रूटीन में काम चल रहे हैं उन्हीं को करने का प्रयास करें। रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट करने से बचें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है, उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ध्यान देना होगा। इस समय आपको कोई भी व्यक्ति से उलझना नहीं है और नहीं उधारी लेकर कोई भी काम करना है। अब जान लेते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक टिप और विशेष उपाय। इस सप्ताह व्यस्तता बढ़ेगी, परंतु परिणाम अनुकूल मिलेंगे। उपाय के तौर पर विवाह पंचमी पर हरी इलायची माता सीता को अर्पित करें, इससे प्रेम संबंध मजबूत होंगे। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब आते हैं कर्क राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6, 7वें, 8वें और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ा सा शांत रहकर आगे बढ़ने की, किसी भी काम में लापरवाही न करें, सोच समझकर योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्यों को करने का प्रयास करें। इस समय आपको अपनी जिम्मेदारियां ज्ञात होनी चाहिए। गलत मित्रों की संगति से बचकर आपको डेडिकेशन के साथ अपने कार्यों में आगे बढ़ना होगा। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बिजनेस में कुछ बड़े बदलाव की संभावना बन रही है। इस समय सोच समझकर आपको रणनीति बनाकर आगे बढ़ना है। लाइफ पार्टनर से आर्थिक लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, परंतु इस समय गुप्त शत्रुओं से बचकर रहें और लंबी दूरी की यात्रा को अवॉइड करें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। इस समय आध्यात्मिक कार्यों में अपना मन लगाएं। एनजीओज या फिर ट्रस्ट जैसे कामों से जुड़कर लोगों की सेवा के लिए आगे आए, इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। अब जान लेते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक टिप और विशेष उपाय। परिवार का सपोर्ट मिलेगा। उपाय के तौर पर विवाह पंचमी पर चावल का दान करें, वैवाहिक जीवन में शांति और प्रेम बढ़ेगा। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब आते हैं सिंह राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक पंचम, षष्ठम, सप्तम और अष्टम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। इस समय एनर्जेटिक होकर आप अपने कार्यों को करेंगे। खासकर कला वर्ग के छात्रों को कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी इस समय मिल सकती है। पेरेंट्स भी अपने बच्चों के प्रति प्राउड फील करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा।
इस समय थोड़ा सा शांत रहकर आपको अपने कार्यों को करना होगा। फिजिकली थोड़ा सा डाउन अपने आप को महसूस करेंगे, परंतु आपको अपने आप में मोटिवेशन जगाए रखना है और अपने कार्यों को डेडिकेशन से करना है। आपको अपने लाइफ पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा, परिवार आपके साथ खड़ा दिखाई देगा। इस समय कोई भी बड़ी रिस्क लेने से बचें और अपनों पर झल्लाने की अपेक्षा शांत रहकर अपने कार्यों को इस समय को निकालने का प्रयास करें और सही समय की तलाश करें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। इस समय आपको जानवरों से चोट लग सकती है, इसीलिए चोट के प्रति सतर्क रहें। एक्सीडेंट होने की भी संभावना है, इसीलिए ड्राइव करते समय बहुत ज्यादा सावधानी रखें। अब आते हैं इस सप्ताह के साप्ताहिक टिप और उपाय पर। इस सप्ताह आत्मविश्वास बढ़ेगा और नए अवसर प्राप्त होंगे। उपाय के तौर पर भगवान राम और माता सीता के मंदिर में लाल फूल चढ़ाएं, इससे विवाह योग तेज होंगे। आपका शुभ रंग रहेगा सुनहरा, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब आते हैं कन्या राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक चौथे, पांचवें, छठे और सातवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए फाइनेंशियली इतनी अच्छी नहीं रहेगी। बजट देखकर चलना होगा और सोच समझकर खर्च करना होगा। किसी की बातों में, किसी के बहकावे में ना आए, अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करें। वर्क प्लेस पर भी काम का वर्कलोड थोड़ा सा ज्यादा मिल सकता है। सप्ताह का मिड आपको थोड़ा सा केयरफुली आगे बढ़ाना होगा। इस समय सावधानी के साथ आगे बढ़े, शत्रु आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस समय आपको अपने ननियाल पक्ष से भी अशुभ समाचार मिल सकते हैं, परंतु स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और विशेष अपॉर्चुनिटी से भरा रहेगा। हालांकि पढ़ाई में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, इसीलिए कंसंट्रेशन को बनाए रखें। अपने गोल को सामने लिख कर रखें और हमेशा उसे देखें, ताकि आपके दिमाग में आपका गोल हमेशा रहे और आप उस गोल की तरफ निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं। आपको अपने पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय जीवन साथी के साथ में टकरार बढ़ सकती है, मतभेद बढ़ सकते हैं, इसीलिए वीकेंड पर आप ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे आपसी मतभेद और अधिक बढ़ जाए। शांत रहकर अपने मुद्दों को सुलझाएं। अब जान लेते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक टिप और विशेष उपाय। हर बात को सोच समझ कर कहें। उपाय के तौर पर शुक्रवार को माता सीता के नाम से सुहाग की सामग्री दान करें, इससे दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब आते हैं तुला राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी जोश के साथ होश रखने की है। इस समय ओवर एनर्जेटिक होकर कोई भी गलत फैसला या उतावलापन ना दिखाएं। इस समय आपको अपने छोटे भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा आपके पक्ष में जाएगा। इस समय आपकी कोई बड़ी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय स्टूडेंट्स को नकारात्मक परिणामों की वजह से निराशा का सामना करना पड़ सकता है। वहीं खेती बाड़ी, दूध डेयरी से संबंधित जो लोग काम कर रहे हैं उनको कोई बड़ा नुकसान होने की संभावना है, सतर्क रहें। इस समय आपको अपनी माँ का सपोर्ट मिलेगा और वो आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करती हुई, मोटिवेट करती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। कोई इंजरी या फिर सर्जरी होने के चांसेस बन सकते हैं, इसीलिए सावधानी के साथ आगे बढ़े। अगर कोई दिक्कत है तो पहले ही डॉक्टर की सलाह लें, ताकि आप किसी बड़ी समस्या से न गुजरें। अब जान लेते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक टिप और विशेष उपाय। अपनी योजनाओं को किसी को ना बताएं। उपाय के तौर पर विवाह पंचमी पर गुलाबी चुनरी भगवान राम और माता सीता को चढ़ाएं, इससे रिश्तों में स्थिरता और प्रेम मिलेगा। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए रोजमर्रा के लाभ को बढ़ाती हुई दिखाई देगी। कुटुंब में भी मान सम्मान बढ़ेगा। आपकी कुछ इच्छाएं पूरी होगी, सफलताओं में वृद्धि होगी और कार्य फटाफट से
होते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय छोटे भाई बहनों से विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा, पर फाइनेंशियली कोई बड़ी क्राइसिस आ सकती है। इस समय कोई भी बड़ा निवेश करने से बचें। प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में थोड़ा सा सतर्क रहे, खासकर जो कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हैं या फिर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, नया घर लेना चाहते हैं, नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतनी होगी, वरना आपके साथ धोखा हो सकता है। इस समय आपको कोई भी बड़ी दिक्कत में अपनी माँ से विचार विमर्श जरूर करना चाहिए। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन से जुड़ी हुई समस्याएं आपको और ज़्यादा बॉदर कर सकती है। संतान की तरफ से चिंता हो सकती है, पर उनके साथ समय बिताएं और उनकी समस्याओं को सुने, तो जल्द ही आप अपनी समस्याओं का हल जरूर ढूंढेंगे और संतान से संबंधित चिंताएं भी दूर हो जाएगी। अब जान लेते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक टिप और उपाय। पुराने कार्यों के पूरे होने के योग बनेंगे। उपाय के तौर पर आपको माता सीता और भगवान राम के मंदिर में सरसों का दीप जरूर जलाना चाहिए। बंद रिश्ते से खुलेंगे। आपका शुभ रंग रहेगा मैरून, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब आते हैं धनु राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी टफ रहने वाली है। इस समय आपको सोच समझकर और धैर्य के साथ डिसीजन लेने होंगे। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। परिवार के साथ कोई स्पिरिचुअल यात्रा भी आपकी हो सकती है। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय कुटुंब से शुभ समाचार मिलेंगे। पारिवारिक माहौल बहुत ही प्रेम पूर्वक आगे बढ़ेगा। इस समय आपकी कोई बड़ी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। आपके शत्रुओं में कमी आएगी और राजनीति से अगर आप जुड़े हुए हैं तो उससे संबंधित शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे। परंतु इस समय छोटे भाई बहनों से वाद विवाद की स्थितियों से बचें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय फाइनेंशियली स्ट्रगल करना पड़ सकता है, कोई बड़ा नुकसान हो सकता है, इसीलिए इस समय अपने पैसों के लेन देन के कार्यों में बहुत ज़्यादा सतर्कता रखें। वाहन के मेंटेनेंस पर भी बड़ा खर्चा आ सकता है। अब जान लेते हैं आपकी राशि के लिए साप्ताहिक टिप और विशेष उपाय। इस सप्ताह महत्वपूर्ण सफलता मिल सकती है। उपाय के तौर पर विवाह पंचमी पर भगवान राम और माता सीता की स्तुति पढ़ें। इससे विवाह योग्य और दाम्पत्य सुख बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब आते हैं मकर राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि दूसरे और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। अनर्गल खर्चों से आपको बचना होगा। किसी भी दो के झगड़ों में आपको नहीं फंसना है, वरना आप पर मुश्किलें आ जाएगी। इस समय आपको नौकरी में भी अधिकारियों की बातों को सुनना है। अजनबी लोगों पर भरोसा न करें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा। घर के बड़े आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। रिश्तों में आपकी बॉन्डिंग और अच्छी होती हुई दिखाई देगी। परंतु इस समय कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इस समय आपको कामों में अटकाव की स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके हाथ आई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से वर्क प्लेस पर निकल जाएगी, जिससे थोड़ी सी निराशा हो सकती है। परंतु सतत प्रयत्नशील आपको जरूर रहना होगा और निराशा को अपने जीवन में स्थान न दे, मोटिवेटेड रहे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए कंट्रोवर्सी भरा ये टाइम पीरियड रहेगा। सोशल मीडिया पर भी आपको ट्रोल किया जा सकता है, इसीलिए कोई भी पोस्ट डालने से बचें और अगर डाल रहे हैं तो सोच समझ कर डालें। अब जान लेते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक टिप और विशेष उपाय। मेहनत का पूरा फल मिलेगा। उपाय के तौर पर विवाह पंचमी पर शहद और दूध से भगवान राम का अभिषेक करें। इससे दाम्पत्य जीवन में मिठास आएगी। आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब आते हैं कुंभ राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए लाभ की स्थितियों को शानदार करती हुई दिखाई देगी। काम को रफ्तार मिलेगी। आप अपना बिजनेस को और बढ़ाने के लिए कुछ उसकी नई ब्रांच खोलते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपका लेवल और सर्कल भी बढ़ेगा और आपको अपने बिजनेस में
कुछ बड़े लोगों की मदद मिलेगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा, खर्चे अधिक हो सकते हैं, सोच समझकर निवेश करें। गलत निवेश आपके लाभ की जगह नुकसान की स्थितियों को बढ़ा सकता है। घर के बड़ों का अपमान बिल्कुल भी ना करें, वरना उनकी नाराजगी झेलनी पड़ेगी। घर का माहौल अच्छा नहीं रहेगा और प्रोफेशनल लाइफ पर भी इसका गहरा इफेक्ट पड़ेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय आपको सामाजिक कार्यक्रमों में अगर आप जा रहे हैं तो वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, शब्दों को तोल मोल कर निकालें, वरना कोई बड़ी कंट्रोवर्सी हो सकती है और रिश्तेदारों से अनबन हो सकती है। अब जान लेते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक टिप और विशेष उपाय। धैर्य बनाए रखें, परिस्थितियां साथ देगी। उपाय के तौर पर मंगलवार को पीतल का छोटा सा दीप भगवान राम और सीता को अर्पित करें, इससे प्रेम और विवाह मार्ग सुगम होगा। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब आते हैं मीन राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वीं, 11वीं, 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। इस समय आपको अपने बॉस से एप्रिसिएशन मिलेगा, आपके कामों को सराहा जाएगा, वहीं कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आपको प्राप्त होगी। परिवार में भी मांगलिक कार्यक्रम होंगे। घर में मेहमानों के आगमन से घर का माहौल भी बहुत ही खुशनुमा हो जाएगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपको कुछ नए मित्रों की संगति मिलेगी, वीआईपीज आपके सर्कल में जुड़ेंगे। वहीं आपके कार्यों में कुछ बाधाएं आ सकती है, विदेशों से नुकसान की स्थितियां बिजनेस में देखने को मिल सकती है। इसीलिए निवेश करते समय खर्चों के टाइम पे सोच समझकर आगे बढ़े। कोई भी कार्य जल्दबाजी में न करें, शांति और धैर्य से जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। परिवार में बुजुर्ग बीमार हो सकते हैं और उनकी आपको चिंता हो सकती है। अपने बुजुर्गों का विशेष रूप से ध्यान रखें और उनसे सही गाइडेंस और मार्गदर्शन जरूर प्राप्त करें। अब जान लेते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक टिप और विशेष उपाय। इस सप्ताह भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा। उपाय के तौर पर विवाह पंचमी पर केले के पौधे में जल चढ़ाएं, इससे रिश्तों में स्थिरता और प्रेम बढ़ेगा। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। तो ये 24 नवंबर सोमवार से 30 नवंबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। मित्रों, विवाह पंचमी सिर्फ एक तिथि ही नहीं है, भगवान राम और माता सीता के दिव्य मिलन का शक्तिदायक पर्व है। इस सप्ताह किए गए शुभ संकल्प आपके आने वाले वर्ष को प्रेम, स्थिरता और सौभाग्य से भर देंगे। अगर आपको ये साप्ताहिक राशिफल पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल सबसे पहले आपको मिले। विशेष परामर्श या विवाह पंचमी पूजन हेतु बुकिंग के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। विवाह पंचमी के एक बार फिर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम। निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।